महाराज श्री गुरु के आशीर्वाद से और कभी कभी अपने पुण्य से मंगल कार्य करने के प्रसंग आते हैं और अब प्रसंग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। वो सब प्रसंग वो उस वक्त एक बहुत अलग अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत सुख महसूस होता है। पर क्या ये सच्चा सुख है महाराज जी? बस वहाँ से निकले अच्छा काम कर करके सब लोगों ने वाह वाह किया, ऐसा लगा कि अरे बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। और बाहर निकलने के बाद में कुछ घंटों के बाद में ऐसा लगता है कि हम वहीं हैं जहाँ थे। तो इसे क्या सच्चा सुख से ही कहते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। इससे पहले कि मैं भूपेंद्र जी के, रेखा जी के सवाल का उत्तर दूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आज इनके हाथों एक बहुत उत्तम कार्य संपन्न हुआ। गुणायतन के निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। इस गुणायतन में बनने जा रहे मंदिर में मूल वेदी और पूरे शिखर का पुण्यार्जन इनके परिवार ने किया। यह इनकी भावना, इनका संकल्प बहुत पुराने समय से था और आज एक सुयोग मिला कि गुणायतन के मंदिर में रखे जाने वाले आखिरी शिला को इन्होंने अपने हाथों से रखा। यह उपसंहार, अब कोई शिला का आरोपण गुणायतन में शेष नहीं बचा, जो है छुटपुट नीचे के काम है, फिनिशिंग के काम। ये जो कार्य आज आपने किया है, ये कई पीढ़ियों के उद्धार का कार्य। शास्त्रों में जिन मंदिर के निर्माण को सातिशय पुण्य के बंध का कारण बताया, उस मंदिर के निर्माण में जिसका भी योगदान है, जब तक वो मंदिर रहेगा, उस मंदिर में जितने लोग आकर के पूजा अर्चा करेंगे, उनके द्वारा अर्जित पुण्य का 6वां भाग उस व्यक्ति के खाते में आएगा। यही कारण है कि हमारे देश में पुराने समय में लोग अपना द्रव्य बचा बचा कर धर्मायतनों का निर्माण किया करते थे। हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां चक्की पीस कर अपना गुजारा करने वालों ने भी मड़िया बनाई, मंदिर का निर्माण किया। ये हमारी संस्कार है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परिपाटी है। ये एक बहुत उत्तम कार्य। यद्यपि गुणायतन से पूरा विश्व जुड़ा और पूरे दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप योगदान दिया, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और मैं आज उन सबको आशीर्वाद देता हूं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसके निर्माण में अपना योगदान दिए। लेकिन बाजी हुमर जी ने मारी है। ये योग इनको मिला और हुमर जी आज एक रहस्य का उद्भेदन कर रहा हूं। जब आपका निवेदन मेरे पास आया तो उस समय एक सज्जन की और पहले से मेरे पास भावना थी। मैंने आपको स्वीकृति तुरंत दी नहीं थी। मैंने उन तक मैसेज पहुंचाया कि भाई एक और भावना आई है, आप बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं तो जुड़ा हूं ही, अगर ये सौभाग्य वो लेते हैं तो अच्छा है, उन्हें प्रदान कर दीजिए। आपका पर ये आपका भाग्य था, प्रबल पुण्य था। शाश्वत तीर्थ में इतना बड़ा पुण्य लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्य आज आपको और आपके परिवार को मिला। आपका आशीर्वाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद। मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि आपकी ऐसी ही भावनाएं फलीभूत होते रहे और आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। मन में एक ही लक्ष्य रखो, मेरे द्वारा मेरे जीवन काल में जो भी अर्जित है वो मैं परमार्थ के लिए समर्पित करके जाऊं, जिससे पीढ़ियों का उद्धार।
ये सोच अपने अंदर हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। लोग अपार संपत्ति जोड़ते हैं और एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, अपनी संतान के लिए छोड़ते हैं, लेकिन संतान योग्य होती है तो अपने पिता से प्राप्त संपत्ति से कई गुनी संपत्ति बना लेते हैं। उसके काम में वो संपत्ति नहीं आ पाती, वो उसका भोग नहीं कर पाता, और अयोग्य होते हैं तो सब मटिया मेट कर देते, कोई काम में नहीं आता। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा आज आप सबसे कि अपने जीवन की संचित निधि को अच्छे कार्य में लगाओ, संतान को एक भाग दो और बाकी सब अपने कल्याण के लिए जोड़ो। ये अपने जीवन का परमार्थ है, और जो इस आदर्श का अनुकरण करते हैं उनका ही भवोद्धार होता है। पुनः मैं भूपेंद्र जी और रेखा जी को, उनके साथ मोनू जो उनके साथ छाया की तरह हमेशा उनके हर कार्य में लगा रहता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही भावनाएं फलीभूत होते रहे और आगे बढ़ते रहें। अब आपके सवाल का उत्तर, आपने जो सवाल किया वह भी आपके सोच को प्रकट करता है कि क्या इसमें असली सुख है। देखो, इसमें अल्पकालिक संतुष्टि है और पुण्य का आश्रय। सुख इसमें नहीं है, सुख नहीं है। सच्चा सुख किसी बाह्य उपलब्धि में नहीं है। सच्चा सुख तो अंतर्मुख होने में। बाहर के वैभव से तो इंद्र और नरेंद्र को भी सुख नहीं मिलता। सुख की प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं। आपने पूछा कि क्या इसमें सच्चा सुख है, मैं कहता हूं इसमें सच्चा सुख नहीं है, लेकिन इस तरह का सत्कार करने वाले के हृदय में संसार और संसार का राग मिटता है, आकर्षण मिटता है, और उससे अंदर वैराग्य के संस्कार प्रकट होते हैं, और वही वैराग्य के संस्कार कालांतर में आत्मा में ऐसी योग्यता विकसित करते हैं जिससे व्यक्ति तोर सकल जग दंद फंद निज आत्म को ध्याऊं की परिणति पाकर सच्चा सुख भोगते हैं। हम तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब पलट कर देखते हैं तो उनके संपूर्ण जीवन चरित्र में 10 भव की गाथाएं मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। 10 भवों में मैंने देखा तीर्थंकर भगवंतों ने हर मनुष्य पर्याय में मुनि बने, और मुनि बनने से पहले जब तक श्रावक रहे तो उनने दान और पूजा का काम किया, और मुनि बने तो ज्ञान और ध्यान में लीन हुए। उनके द्वारा प्रदत्त दान का संस्कार, उनके द्वारा की जाने वाली पूजा और भक्ति जन्य संस्कार उनकी आत्मा की योग्यता को बढ़ाए, उनकी पात्रता को बढ़ाए। मुनि बने तब साधना किए, फिर गृहस्थ हुए, सदगृहस्थी के साथ दान और पूजा का कर्म किए, और बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर आज साक्षात तीर्थंकर हो गए। तो हुमड़ जी अभी सच्चा सुख नहीं मिला, लेकिन सच्चा सुख पाने की ललक जागना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार के बहुतेरे प्राणी तो इस भौतिक सुख को ही सर्वस्व मानते हैं और उसके पीछे पागल होते हैं। बिरले भव्य जीव ऐसे होते हैं जिनको सच्चे सुख को पाने की ललक होती है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपके मन में ये प्रतिक्रिया आ रही है, क्या इसमें सच्चा सुख है? गांठ बांध लो अंदर, इन सब में कोई सुख नहीं है। सच्चा सुख तो मेरे अंदर है। जब तक मेरे साथ बाहरी संपर्क और संबंध जुड़े हैं, सुख नहीं। सुख तभी फलीभूत होगा
जब निज का निज से नाता जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा, ये भाव भी जागृत होते हैं, तो समझना ये हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है और इससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं।